तेरी बहुत मच्छर था रे, मर गया। चल ठीक है, अब अपना काम चलेगा ठीक से। परेशान करते हैं यार सारे, वीडियो नहीं बनाने देते, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, अब ना रास्ता साफ। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेश आय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के पहचान की विहाइड्रोजनीकरण विधि करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने दो विधियां, एक ऑक्सीकरण विधि, एक बेक्टरमेयर विधि, इनको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं इनको देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप देखें, जरूर देखें, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद यदि इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उन विधियों में हमने प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल बता दिया था क्या होता है। हमें केवल इसमें पहचान करनी है, तो पहचान हम करते हैं, समझे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना है विहाइड्रोजनीकरण विधि से, है ना। तो नाम आ रहा है समझ में, विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराना, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। समझ गए, समझ गए ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस जो विधि है, इस विधि में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा उसको हमें समझना है। तो क्या होता है मेरे भाइयों, इस विधि में हम प्रत्येक एल्कोहल की, जितने भी एल्कोहल होते हैं, उस प्रत्येक एल्कोहल की, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीन एल्कोहल होते हैं, प्रत्येक एल्कोहल की 570 केल्विन ताप पर, 570 केल्विन ताप पर कॉपर की नली में अभिक्रिया कराते हैं। या फिर हम ऐसा कहें कि प्रत्येक एल्कोहल को 570 डिग्री केल्विन, 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब कॉपर नली में प्रवाहित करती है, अब क्या होगा, अब हमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल का परीक्षण करना है ना। ठीक है, तो 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रवाहित करेंगे। तब यदि ऐसा करने पर हमें एसीटैल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड मतलब CH3CHO। अगर हमें ये प्राप्त हो रहा है तो मान लेना, बोल देना प्राथमिक एल्कोहल है। क्या मान लेना? प्राथमिक एल्कोहल है। अब यदि 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में से हमें एसीटोन प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? एसीटोन प्राप्त हो रहा है, तो मान लेना वो कौन सा एल्कोहल है? द्वितीय एल्कोहल है, CH3COCH3। और यदि हमें 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होता है तो मान लेना कि ये तृतीय एल्कोहल है। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपीन का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। ठीक है, इसको 1 दे दो, इसको आप 2 दे दो, इसको दे दो आप 3। देखो 2 पे क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। क्या जुड़ा है? मेथिल। तो 2 मेथिल हो गया, बोलो 2 मेथिल हो गया। तो और कितने कार्बन है? 3, और 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोप, है ना। और इसमें लगा है डबल बॉन्ड, मतलब ये ईन है, तो इसमें प्रोपीन में, प्रोप में ईन लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपीन, और ये 2 पे मेथिल लगा है तो 2 मेथिल प्रोपीन। समझ गए ना? ठीक है ना। एक बार और सुन लो, क्या बोला मैंने कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रत्येक एल्कोहल को प्रवाहित किया जाता है। तब यदि कॉपर नली में से हमें एसीटैल्डिहाइड प्राप्त होता है तो प्राथमिक एल्कोहल होगा, एसीटोन प्राप्त होता है तो द्वितीय एल्कोहल होगा, और यदि 2 मेथिल प्रोपीन हमें प्राप्त हो रहा है तो ये कौन सा एल्कोहल होगा? तृतीय एल्कोहल होगा। जो मैंने समझाया वही थ्योरी स्क्रीन पर आ रही है, आप स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी पे लिख लियो। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो तो हम करते हैं प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करना है तो हमें प्राथमिक एल्कोहल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो CH3CH2
और ये OH, ये होता है आपका प्राथमिक अल्कोहल। मतलब OH समूह के साथ एक एल के समूह जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक ही जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक समूह जुड़ा है, मतलब ये प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, अब विहाइड्रोजनीकरण विधि में हमें क्या कराना है, इसका परीक्षण करना है। तो विहाइड्रोजनीकरण विधि में हम क्या करते हैं, इसको 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में लेते हैं, कॉपर नली में लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड, है ना। लेकिन एक बात तो ये भी तो है मेरे भाई, क्या कि विहाइड्रोजनीकरण विधि है, मतलब इसमें हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, क्योंकि विहाइड्रोजनीकरण है मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकालना, और हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को ग्रहण करना। ठीक है, तो इसमें जब हम 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में अभिक्रिया कराएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, आपको जो H2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, H2, ये जो H2 है हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएगा बाहर, ये बाहर निकलने का चिन्ह है, निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, CH3, तो ये CH3, ठीक है, और ये इधर C और H और ये O, तो ये बन गया आपका CHO। समझ रहे ना, इसको थोड़ा हमने पीछे कर दिया, इसको हमने आगे कर दिया, किया क्या है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना भाई, एडजस्ट तो करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो हमने आपको यही बताया था, यही बताया था, यदि 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में अभिक्रिया कराओगे तो आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा, और एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाए तो मान लेना कि ये प्राथमिक अल्कोहल है। तो ये प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण हो गया। तो आई होप दोस्तों, आई होप मेरे भाइयों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अब हम करते हैं द्वितीय अल्कोहल का परीक्षण। तो यहां पर हम लिख लेंगे द्वितीय अल्कोहल का परीक्षण, है ना। अब द्वितीय अल्कोहल ले रहे हो, द्वितीय अल्कोहल ले रहे हो तो आपको द्वितीय अल्कोहल का आप परीक्षण करा रहे हो तो द्वितीय अल्कोहल तो लेना पड़ेगा ना मेरे भाई, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या लोगे इसमें, द्वितीय अल्कोहल। ठीक है, तो द्वितीय अल्कोहल क्या है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे दो समूह जुड़े हों। ठीक है, देखो CH3CH, यहां पर हमने ले लिया CH3 और ये हमने ले लिया OH। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका हम परीक्षण कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो विहाइड्रोजनीकरण मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी। जब हाइड्रोजन निकलेगी तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगी मेरे भाई, देखो एक H ये है और एक H ये है, देख गया आपको, एक H और ये एक H आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2, और H2 हो जाएगी बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, CH3, इधर से C और इधर से O, है ना। तो ये CH3 और इधर से आपको मिल गया C और ये O, इधर क्या है CH3, तो ये CH3, तो ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो मान लिया ये द्वितीय अल्कोहल है। यही तो हमने देखा था, यदि आप कॉपर नली में प्रवाहित कर दोगे, एसीटोन आपको प्राप्त होता है तो आपका वो द्वितीय अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा, द्वितीय अल्कोहल। तो हमें द्वितीय अल्कोहल प्राप्त हो गया, मतलब एसीटोन प्राप्त हुआ, मतलब मान लेंगे ये कौन सा अल्कोहल है, द्वितीय अल्कोहल है। समझ रहे ना, ये सब चीजें प्रायोगिक हैं, प्रयोग करके इनको वास्तविकता जान सकते हो कि वास्तव में ये, लेकिन हम तो थ्योरी में कर रहे हैं, हम तो बोर्ड पर कर रहे हैं, तो हमें तो अभी याद रखना पड़ेगा। समझ रहे ना, ठीक है, तो ये आपका द्वितीय अल्कोहल हो गया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं तृतीय अल्कोहल। तो देखो तृतीय अल्कोहल का आप परीक्षण कर रहे हैं तो तृतीय अल्कोहल तो लेना पड़ेगा ना मेरे भाई, लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये हमने लिया CH3, ये C और ये CH3 और ये CH3 और ये OH, ये तृतीय अल्कोहल है। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने समूह जुड़े हैं, 3, 1 2 3, मतलब ये तृतीय अल्कोहल है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपर नली 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में लेना है, ले लिया, है ना। तो विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन इसमें निकलेगा तो, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के साथ जल निकलेगा, पूरा O भी निकलेगा, तो मतलब पूरा यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा मेरे भाई, देखो यहां पर क्या है, ये OH है, क्या है
ओ एच है। ये जो ओ एच है एक इससे एच लेगा, कितना एच, एक एच लेगा, तो एक एच इससे लेगा और ये बना लेगा H2O। क्या बना लेगा, H2O। अब H2O बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा देखो इधर क्या है CH3 है ना, और ये क्या है C है C। अब ये यहाँ क्या बचा हमारे पास CH2 बचा, तो ये हमने लिख दिया CH2 और इसके नीचे क्या जुड़ा है CH3, तो ये जोड़ दो। अब ये बैलेंस नहीं है तो देखो इसकी क्या है 2 और 1 3 है, तो यहाँ पर इसकी भी 1 2 3 है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया तो देखो काउंटिंग करें तो 1 2 और ये 3। समझना जरा, 2 पे क्या जुड़ा है, मैथिल जुड़ा है, CH3 मैथिल होता है, IUPAC नाम आपने 11th में सीखे होंगे। तो 2 पे मैथिल जुड़ा है और ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड लगा है मतलब ये ईन है। क्या है, ईन। तो प्रोप में ईन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपीन। 2 मैथिल प्रोपीन, ये आपका बन गया 2 मैथिल प्रोपीन, है ना। तो हमने यही तो बताया था, यदि आपको 2 मैथिल प्रोपीन प्राप्त हो रहा है तो मतलब वो तृतीय अल्कोहल है। तो ये तृतीय अल्कोहल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, स्टार्टिंग में जो मैंने थ्योरी बताई थी उसी थ्योरी को लिखना है। इसके बाद प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण, उसकी रिएक्शन, द्वितीय अल्कोहल का परीक्षण, उसकी रिएक्शन, तृतीय अल्कोहल का परीक्षण, उसकी रिएक्शन, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने ये नहीं बोला कि आप लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, आप सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज मेरे भाइयों आप वीडियो को प्लीज लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दो, है ना, ताकि हमारा भी फायदा हो और आपके दोस्तों का भी फायदा हो। ठीक है, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।